वो भेड़िया है, भेड़िया है। उसको तो अब क्या बताएं। यदि मैं कहता हूँ योगी जी आज शांत हैं, किस लिए? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना उनको। मनीष दुबे आपके कंधे पे, मतलब कंधे पे बंदूक चलाया है, उसने कभी खुल के नहीं आया, इसलिए वो एक नंबर का भेड़िया टाइप का आदमी है, राक्षस। अब उसको तो के लिए हम कितनी, बागेश्वर धाम जो कहता था मुझे बेंदी दे दो, क्या दे दो, सब कुछ स्वीकार है। आज वही ब्राह्मण कहते ब्राह्मण को सब स्वीकार है, वही बागेश्वर धाम इस पर विषय नहीं बोल रहा। अब बागेश्वर धाम को भी टारगेट करेंगे हम इस विषय पे। वो क्या है कि भाई कि मैं किसी की बेटी, अब किसी की बीबी और बच्चे नहीं स्वीकार करूंगा। आज वही मनीष दुबे साला किसी की, अब क्या है, इसको तो गाली हम इतनी दे दें। हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज से जो है सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जो है कहानी इतनी समय सुर्खियों में है, और उन्हीं के जो है आज ज्योति मौर्य के साथ में उनके कुछ रिश्तेदार लगते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है इनका नाम पूछते हैं कि ज्योति मौर्य से क्या रिश्ता है और क्या बताते हैं उनके बारे में। क्या नाम है भैया आपका? शैलेश चौधरी। अच्छा, शैलेश चौधरी जी, बताइए ज्योति मौर्य को आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। कब से जानते हैं आप? मैं लगभग 2013 से जानता हूँ। अच्छा, ये बताइए कितने साल से जानते हैं? 2013, उसके बाद शायद वो अल्लाहपुर में रहती थी, हाँ। तो तब से जानते हैं। अच्छा, अल्लाहपुर में थी तब से जानते हैं। तो क्या रिलेशन है आपका ज्योति मौर्य से? रिलेशन तो एक मतलब एक बहन कह सकते हैं। हाँ। बहन ही एक अच्छा शब्द भी है, रिलेशन कोई नहीं होते, बहन कहना हर किसी को कह सकते हैं। तो क्या क्या कहना चाहेंगे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को, क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय में तो बहुत गंभीर समस्या आज पूरे भारतवर्ष में है कि इनको एक हो जाना चाहिए, किसको एक हो जाना चाहिए? पति पत्नी को, और किसको होना अच्छा, ये चाहिए। बताइए ज्योति मौर्य ने क्या गलत किया है या सही किया है? गलत सही के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि हम एक पति पत्नी का विवाद है, इसमें गलत सही हम नहीं कह सकते। तो अच्छा, ये बताइए, चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अगर इसमें बताइए कि मनीष दुबे जो है, जो ये काम करता है, क्या मनीष दुबे क्या कहेंगे आप? वो एक नंबर का, क्या बोलते हैं उसको, भेड़िया टाइप के इंसान है कौन? मनीष दुबे। तो मनीष दुबे भेड़िया टाइप का आदमी है? अरे जो उसके इतने रिश्ते खराब हैं, उसके पहले तो आप सोशल मीडिया में कितने 10-10 लड़कियों को वो मतलब गलत काम करके इनको लगभग फेसबुक के माध्यम से इनका जुड़ा हुआ, जैसे लगाव नहीं होता ऐसे ही हुआ है। लगाओ तो हर एक किसी का होता है, तो आप नहीं कैसे होता, कह अच्छी सकते हैं? बात है। आप कैसे कह सकते हैं कि मनीष दुबे जो है भेड़िया है? भेड़िया बिल्कुल है। अरे उसको जो उसके परिवार के लोगों को पता नहीं कि उसकी शादी भी जबकि उसकी शादी भी हो चुकी है। अच्छा, ये ज्योति मौर्य जी को भी नहीं पता कि उनकी शादी उसके मनीष दुबे की हुई भी है। ये उसी एंगल से इनको, मतलब ये केवल ऐसे, अब इनका नाम तो मैं सब ब्राह्मणों को तो नहीं खराब कर सकता हूँ, लेकिन ये ऐसी कौम है, मैं तो कहता हूँ कि शाहरुख खान से शुरू करता हूँ कि गौरी खान एज ए ब्राह्मण, मलाइका अरोड़ा ब्राह्मण, करीना कपूर ब्राह्मण, ये लोग ऐसी एक कौम है, मैं सबको तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ऐसी कौम है कि जो मतलब किसी घर बर्बाद करने में और घर बनाने में बड़ा अच्छा रोल है इनका। आज चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ही पूछ लो, तो उनकी एज में डिफरेंस देख लो, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पत्नी भी एक ब्राह्मण थी, दूसरी पत्नी। जी। अच्छा, ये बताइए, क्या जो है मनीष दुबे को आप कह रहे हैं कि भेड़िया है, तो क्या आपको नहीं, एक नंबर का राक्षस है। ऐसा क्यों बोले हैं आप? राक्षस है एक नंबर का। नहीं, आपको देखिए यहाँ पे देखने वाले जो है, आपको देखिए उनको गाली बात है, देखिए, क्योंकि गाली देखिए मैं नहीं दे रहा हूँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल सच है। लेकिन एक और इसमें एक माहौल भी है अच्छा। अगर जितना गलती अगर मनीष दुबे ने किया हो, उतना गलती तो ज्योति मौर्य ने भी किया है ना। उन्होंने कोई गलती नहीं की, बस ये है कि उनको एक समय होता है कि ना, वो बचपन से मतलब पढ़ाई का अच्छा माहौल था उनके पास, पढ़ाई लिखाई करते, लेकिन वक्त के साथ साथ जब अच्छा माहौल हो जाता है तो थोड़ा सा अल्टेक्शन होता है। अल्टेक्शन बायोलॉजी भी बोलती है, हम बायोलॉजी से पढ़े हैं, तो अल्टेक्शन ऐसा होता है कि उसमें मैं 200% लिख के दे दूँ कि इसमें केवल सेक्सुअल होता है, इसमें कोई प्यार नहीं होता। अच्छा, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का प्यार नहीं है? कभी नहीं हो सकता। प्यार तो उसके अंदर जो रोक गया है, उसके अंदर प्यार है। आप कभी इतिहास दिखा दी, इसमें कोई प्यार नहीं, संस्कार नहीं है ना कोई। क्या कहना चाहेंगे आलोक मौर्य को, ज्योति मौर्य क्या कहना चाहेंगे? अब हम तो यही कहते हैं कि भाई एक हो जाए, उसके लिए हम उसके लिए भाई हैं। सॉरी, हम दोनों को क्या कहते हैं, अब आलोक को हम कहो तो जीजा कहते हैं, और ज्योति मौर्य तो हमारी दीदी है ही है। जी। अच्छा, ये बताइए कि जब ज्योति मौर्य को ऐसा ही करना था, तो जो है आलोक मौर्य से शादी क्यों किया? जब मनीष दुबे के साथ अगर पकड़ना था, लोग जो है ऐसा कह रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं।
पकड़ना ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अल्ट्रक्शन है। वो शायद हो सकता है कि उनको समय पे एक ऐसा होता है उन पे, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन उनको अब ये जो जैसे अब इस समय आ रहा है कि मतलब जान से मारने वाली धमकी, तो उनको उसने मोहरा बनाया था। मोहरा इसलिए कि वो ब्राह्मण एक तो बुद्धिमान तो होते हैं, वो सामने खुल के नहीं कभी आया, उनके फोन के ही द्वारा सब कुछ हुआ है। तो इसमें ज्योति को मोहरा बनाया, ज्योति एसडीएम जी को मोहरा बनाया उसने। अच्छा, मोहरा बनाने, मान लीजिए कि अगर आप अपने मतलब जैसे कहते हैं कि कंधे में रखकर बंदूक चलाना। अच्छा, अब उसने अभी आज तक कोई ऐसी बस अभी आया था एक अपॉइंटमेंट, मतलब उनका एक मतलब वो आया था इंटरव्यू में कि भाई मतलब उसको कुछ नहीं पता है। अच्छा, ये तो मैं इस बात साहब मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई साहब मेरे पिताजी और मेरी माता जी निरक्षर हैं, मतलब निरक्षर बोले तो कभी आज तक कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको इतना ज्ञान था कि बच्चों, हम आज वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई के रजिस्टर्ड कलाकार, मतलब एक बैनर भी हमारे पास है, और मैं प्रयाग संगीत समिति से एक अच्छा खासा मतलब प्रवीण भी किया हूँ, और मैं मेरा छोटा भाई भी कोटा मतलब से। केवल मुद्दे पे आइए, मुद्दे को भटकाइए मत। नहीं, जब मनीष दुबे जब अगर मनीष दुबे नहीं, गाली मत दीजिए। दे सकता हूँ, क्यों गाली देंगे भाई? दे सकता हूँ। क्यों गाली देंगे? अरे उसके घर में नहीं, उसको नहीं पता उसकी शादी हुई है, दे सकता हूँ। उसके भी नहीं, उसको पता था जब, अगर यही नहीं उसके घर में नहीं पता, ज्योति को ही नहीं पता इस चीज को। क्या पता नहीं था? वो ऐसा होता, मैंने मेरी 2 शादियां अगर किसी सुनो, इस बात में बोल देता हूँ, बताइए। मेरी 2 शादियां छूटी हैं। ये कैसे होता प्रेम? प्रेम तो कल फेसबुक के जरिए हुआ है, इसमें कोई वो नहीं। आलोक की बात करें, आलोक मैं मानता हूँ कि उन्होंने सोशल मीडिया में आकर अपने जो बयान दिए हैं, उनको मजबूरी थी, इसलिए कि इधर तो उन्होंने गलत एक्शन कर लिया। भाई उनको यदि मतलब उनका निजता का अधिकार है, जैसे मतलब एक मतलब उनको अगर आलोक मौर्य अगर मीडिया के सामने नहीं आया होता तो जो चैटिंग वायरल हुई है शायद आलोक की जो है, हाँ उसी विषय में तो हम बात कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि जैसे आलोक मौर्य आज कह रहे हैं कि हमें मतलब ज्योति मौर्य जिससे हमें बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। तो हमने तो ये कहा कि भाई जैसे आपको तार तार कर दिया, तो इसमें तो आपने भी तो ऐसा कुछ काम किया होगा। तो ऐसा कोई किसी को नहीं कहता, हमें कोई तो नहीं मारता या हमें कोई गाली नहीं देता, हम तो हर जगह मिलते हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है। उसमें मनीष दुबे आपके कंधे पे मतलब कंधे पे बंदूक चलाया है, उसने कभी खुल के नहीं आया, इसलिए वो एक नंबर का भेड़िया टाइप का आदमी है, राक्षस। अब उसको तो के लिए हम कितनी, फिलहाल मीडिया की बात है तो मैं थोड़ा सा संतुष्ट हूँ कि अच्छा, नहीं, हमारा एक कहने का तात्पर्य है, लोग ये भी कह रहे हैं। तो हम सुनो, हम एक बात कह रहे हैं, ज्योति मौर्य एक बहुत संस्कारी, क्योंकि वो आज तक मीडिया में नहीं आई, बस एक ही बात कहती हैं कि आलोक ने हमारे 12 साल के रिश्ते को तार तार कर दिया। जी, वो बात तो सच है, किया उसने, लेकिन उसको मजबूर किसने किया? वो 3 साल से भटक रहा था, और यहाँ तक कि कई बार तो ये देखा गया कि होटल में भी उसने कि मतलब ऐसी प्रक्रिया क्यों बताया इस चीज़, क्योंकि आप उसका सहयोग नहीं देती थी, आप ओहदे का इस्तेमाल करती थी, पद की गरिमा का। लेकिन कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि आज मैं यहाँ पे मुझे आज मैं 2 शादियाँ मेरी छूटी हैं, तो कहीं न कहीं मैं इतना नहीं कि मैं गलत हो सकता हूँ, कहीं न कहीं मेरे पास पैसे नहीं होंगे, या फिर मैं कमज़ोर था, मैं कभी-कभी बीच में चने भी बेचने लगा हूँगा। तो उनको जब मतलब अच्छी मतलब जगह मिल गई, तो हो सकता है कि भाई अपने हिसाब से चुन लेते, यही होता है, अक्सर होता है। ये बहुत अभी केस भी खुल के आए हैं। कितने दिनों से आप जानते हैं उन दोनों को? उनको तो हम काफ़ी दिन से जानते हैं। कैसे मुलाकात आपकी हुई थी? कैसे मुलाकात हुई थी? कहाँ पे मुलाकात हुई थी पहली? नहीं, पहली मुलाकात तो हम सिराथू में भी की है भाई, ऊंचाइल में भी थी, एसडीएम पद में भी थी। जी। क्या आपको लगता है कि जो है आप जो ये बातें बोल रहे हैं, क्या लोग जो है आप पे विश्वास करेंगे कि आप उनको उनके साथ में देखे हैं? बिल्कुल देखेंगे, वो एसडीएम पद में भी थी, तो कौन नहीं जानेगा भाई, सरकारी पद में। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि जो तहसील में काम करवाने जाता है उनको तो सभी लोग जानते हैं। कोई भी एक आम आदमी जानता है। आज सब लोग जान रहे हैं, लेकिन उनको पहले से मैं जानता हूँ। उनका नेचर, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, बस वो मनीष दुबे एक भेड़िया टाइप का इंसान है, वो एक नंबर का राक्षस है। राक्षस का मतलब इनकी एक प्रजाति भी एक गलत है कि ये चाहे आज इतिहास उठा के लिख लो, चाहे कि इनके एक इतिहास भी अच्छा है, इस इतिहास को हम ख़त्म करेंगे, बिल्कुल ख़त्म करेंगे हम, इनकी हम आगे नहीं चलने देंगे अब।
अब अब क्या कहेंगे जो है मनीष दुबे को क्या कहेंगे अब? वो तो खुद समझती हैं, उनको तो अब देखो एक बात बताएं, एसडीएम ज्योति मौर्य जी, मैं तो एक सबसे पहले तो एसडीएम नहीं, वो मेरी बहन है, मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ, वो मेरी बहन है। अब बहन को ये है कि भाई की लाज रखें कि और अपने परिवार की लाज रखें। हम तो ये कहेंगे कि अपने देश की लाज रखें और अपने समाज की लाज रखें और उन बेटियों की लाज रखें जिनकी वजह से बेटियों के घर पति अपने पत्नियों को वापस कराएं। मुझे दुख है इस बात का कि आज मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, बस आंसू नहीं आ सकते, बस वही कैटेगरी में मैं भी हूँ। आपकी भी पत्नी फरार हो गई है? फरार नहीं हुई, मेरे डिवोर्स हुए हैं। अच्छा, डिवोर्स मतलब छोड़ दिए हैं। बस गरीबी हो सकती है, ये ऐसा होता है कि मैं अपने आप को सेटल कर रहा था कि भाई उसके पहले माँ बाप का भी सहयोग अच्छा था तो करना चाहते, लेकिन वो मतलब अब क्या इस विषय पर मैं नहीं बोल सकता, वो मेरा पर्सनल लाइफ का मामला है उस विषय में। लेकिन मैं 2 डिवोर्स से जानता हूँ कि ज्योति मौर्य केवल अट्रैक्शन में है और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो अपनी हमारी छोटी जो 2 बेटियाँ हैं उनका भविष्य खराब कर रही, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। और यदि एक बात बता दूं, आज मैं इस बात को बाइट दे रहा हूं आप मीडिया के सामने, यदि जरूरत पड़ेगी तो मुझे मरना पड़ेगा तो मैं इस बात के लिए तैयार हूं, लेकिन इस परिवार इस ऐसे परिवार को मैं अलग नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे धरना भी देना पड़े या फिर इनको एक करने के लिए मुझे चाहे मरना भी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो है ये एक प्रण ले लिए है कि अगर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को मिलाने के लिए जो है हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और जो है ये बताइए उस भेड़िए को अब क्या कहें, उसको तो ज्योति मौर्य के लिए तो ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप तुमको गलत तरीके से फंसाया, तुमको तो उसकी शादी का भी परिचय नहीं, जब उसके गांव में नहीं पता तो उसको उनको भी नहीं पता था, वो तो केवल एक अट्रैक्शन है उनके अंदर। और रही बात ज्योति मौर्य को सीख देनी चाहिए देश के लिए, अपनी देश के लिए, अपने पद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने पति के लिए। आज प्यार देखो एक बात है, सबसे बड़ी बात ये कि प्रतिष्ठा ये सब खराब कर चुके हैं, इसका मतलब कि उन्होंने खुद गलती की है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। गलती किया है ना ज्योति मौर्य ने? नहीं, मैं बहन के हिसाब से मैं इस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ना, पहले अल्ट्रैक्शन होता है, ये होता है, हो सकता है उनको कुछ ऐसा हुआ हो, उनका खुद का फीलिंग हो, मैं इस विषय में नहीं बात सकता क्योंकि मेरी बहन है, मैं बहन के हिसाब से ही बोलूँगा क्योंकि मेरी देश की एक, मैं अभी तो नहीं बोलता फिलहाल, तो मैं काफ़ी दिन बाद इनसे बोल रहा हूँ, लेकिन देश का मुद्दा है तो इसलिए मैं उनको बहन ही बोलूँगा। तो देख लीजिए कि आज जो है आने वाले समय में जो है किस प्रकार से जो है न्याय मिलेगा। भाई उनके लिए इकट्ठा करेंगे लेकिन परिवार टूटने नहीं देंगे हम। अच्छा ये बताइए क्या जो है आप मीडिया के सामने आने का उद्देश्य क्या रहा आपका? हाईलाइट होना नहीं चाह रहे हैं? अरे भाई साहब मैं 3 साल की सजा काट चुका हूँ, मुझे तो चुनाव भी नहीं लड़ना है, लेकिन यदि भाई मतलब परिवार टूटेगा तो टूटने नहीं दूंगा, चाहे मैं खुद मरने के लिए तैयार हूँ आज। तो देख लीजिए कि मैं ये इस बात के लिए जी। कहाँ घर है आपका? मैं फतेहपुर जिले से हूँ, खागा मेरा घर है, ये परिवार नहीं टूटने दूंगा बिल्कुल। मैं कसम से कहता हूँ इस ज्योति लोग घर के सामने ही हूँ, फिलहाल ये बात तो सत्य है, लेकिन मैं इसको इस परिवार को नहीं अब ज्योति वो भेड़िया है, भेड़िया है, उसको तो अब क्या बताएं। यदि मैं कहता हूँ योगी जी आज शांत हैं, किस लिए? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना उनको। बागेश्वर धाम जो कहता था मुझे बेंदी दे दो, क्या दे दो, सब कुछ स्वीकार है, आज वही ब्राह्मण कहते ब्राह्मण को सब स्वीकार है, वही बागेश्वर धाम इस पर विषय नहीं बोल रहा। अब बागेश्वर धाम को भी टारगेट करेंगे हम इस विषय पे। वो क्या है कि भाई कि मैं किसी की बेटी, अब किसी की बीबी और बच्चे नहीं स्वीकार करूंगा। आज वही मनीष दुबे साला किसी की, अब क्या है, इसको तो गाली हम इतनी दे दें कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं, जेल भी जाएंगे हम, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन रिश्ते को खराब नहीं होने। अब ये बिल्कुल सत्य बात है, हमने लाखों, हम धोबी समाज से भी कह चुके हैं, अब मैं कहता हूँ खुल के आना चाहिए पूरा समाज। यदि किसी बहन बेटी की इज्जत पे ये ऐसा किया तो मैं पूरे समाज को आगाह करता हूँ। अब तो मनीष दुबे सस्पेंड भी हो गए हैं। सस्पेंड होना हो ना, उनको तो वो हालत में पहुंचाएंगे, हम तो कहीं इस समाज को ही खत्म कर देंगे हम। जो ऐसे हम चाहे इतिहास देख लो इनका, इतिहास देख लो इनका, हमने तो पहले बताया भी था ना, गौरी खान कौन थी, मलाई करोड़ कौन थी,
नहीं तो अब वहां से मुद्दा अरे क्यों start ये कर- नहीं, मैं सबको नहीं नहीं, मतलब सबको सबको मतलब नहीं वहाँ कह सकता हूँ, लेकिन इनका इतिहास ये है कि पहले जो अच्छा पढ़ रहा उसको टारगेट करते हैं ये लोग, टारगेट करते हैं। इनका कोई मिशन नहीं होता है, इनका कोई मिशन नहीं होता। बस बस यदि ये जरूरत पड़ जाए तो वो अपनी बेटी ब्याह देंगे उनके अंदर, यदि पैसा है अच्छा, और क्योंकि उनको कब्जा करना है वहाँ पे, ये अक्सर ये मिशन हो चुका है इनका। ये ऐसी गंदी मतलब मैं बाबा साहब को कहता हूँ, ओ सॉरी बागेश्वर धाम को, कि इस विषय में क्यों नहीं बोले आज तक, कोई वाइट नहीं। अभी तो कह रहे कि प्लाट की रजिस्ट्री भी बता रहे हो महिलाओं को। नहीं तो अब जो है मान नहीं लीजिए मैं इसी विषय से मैं सोच रहा हूँ कि मैं राजनीति में नहीं आऊँ, लेकिन समाज सुधारक बन सकता हूँ। यदि किसी बहन बेटी की ऐसी इज्जत तार तार प्रति ब्राह्मण कर रहे हैं तो इस विषय में मैं बिल्कुल आऊँगा भाई। यार ये ज्योति मौर्य बिल्कुल सच है, वो गंभीर व्यक्ति हैं, एक पढ़े लिखे शिक्षित है, उनके अंदर कोई दोष नहीं है, बस अल्टेक्शन में वो आ गई हैं, उनको ये पता नहीं था, बस अल्टेक्शन है उनके अंदर, कोई बात नहीं। वो बहुत मेरी बात भी हुई उनसे, ज्योति मौर्य बिल्कुल गलत नहीं है, बस उनके अंदर देख लीजिए कि ज्योति मौर्य कह रहे हैं गलत नहीं है। मेरी और बहन है, वो गलत नहीं, मुझसे बात भी हुई है उनसे। देखिए बता रहे हैं कि हमारी बहन है, तो आज जो है आप इनकी बात में क्या सच्चाई है, क्या जो है सही है, आप जो है इसी खबरों के साथ बने रहिए और कमेंट के माध्यम से जो है अपना ये बयान जो है दर्ज करिएगा, क्या ये झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो इसी खबरों के साथ बने, मैं धन्यवाद।